ब्रेक के बाद रुक करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बलिया की, जहां कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर क्षेत्र के हुकुम छपरा गंगापुर घाट पर 2 लाख से अधिक स्नानार्थियों ने स्नान ध्यान कर गंगा मैया का पूजन पाठ किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बलिया के बैरिया में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर क्षेत्र के हुकुम छपरा गंगापुर गंगा घाट पर 2 लाख से अधिक स्नानार्थियों ने स्नान ध्यान कर गंगा मैया का पूजन पाठ किया। इस दौरान भारी भीड़ को देखते हुए हल्दी थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस बल के जवान भ्रमण पर रहे। वहीं निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन समाज सेवी राकेश वर्मा, विकास सिंह, सुरेश राम, राजकुमार, अजीत सिंह नाहर, संतोष सिंह, जितेंद्र वर्मा, विवेकानंद गिरी, सुप्रीत मिश्रा, धनजी यादव, कृष्णा पासवान व गंगा समग्र गौरक्ष प्रांत प्रमुख गंगा वाहिनी अर्जुन भाई पत्रकार मीडिया प्रभारी आदि ने लगभग 3000 से अधिक लोगों का तत्कालीन उपचार किया एवं 310 से अधिक भूले बिसरे लोगों को मिलाया गया, जिसकी सराहना चारों ओर हो रही है। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पे आज यहाँ पे लाखों की भीड़ है। स्नान करने वालों की और दर्शन करने वालों की लग गई। सुबह लगभग 2 बजे से ही यहाँ पे भीड़ हुजूम उमड़ पड़ा दर्शनार्थियों का, और यहाँ पे तमाम तरह की लोग सेवा में लगे हुए हैं। इसी क्रम में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा हुआ है यहाँ पे। आइए हम ये जो ये चिकित्सा शिविर लगाए हैं उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं। एक अपना परिचय दीजिए आप। मैं राकेश वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष भवन निर्माण मजदूर सभा उत्तर प्रदेश। आज कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पे तमाम दर्शनार्थियों स्नानार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपने पहले ही बताया कि ये माँ गंगे की सेवा में हम लोग उपस्थित हुए हैं और निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किए हैं, जिसमें हमारे साथी अजीत सिंह नाहर जी जो CITU के प्रदेश के सचिव हैं, हम स्वयं राकेश वर्मा भवन निर्माण मजदूर सभा के अध्यक्ष हैं, विवेकानंद गिरी हमारे साथी बगल में बैठे हैं। विवेकानंद गिरी जी दर्शन मॉडल शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर हैं, समाज सेवी भी हैं। इसके साथ ही हम लोगों के बीच में भी उपस्थित थे विकास सिंह जी, छात्र संघ अध्यक्ष हैं दुबे छपरा PG कॉलेज के। सोनू वर्मा जी हैं, डायरेक्टर दर्शन मॉडल शिक्षण संस्थान कोटवा रानीगंज से हूँ। आज यहाँ पे शिविर लगा है और इस शिविर में आप लोगों के द्वारा सेवा भाव किया गया, निःशुल्क दवा वितरण हुई, कैसा लगा आपको? देखिए, आज सेवा करके बहुत मन में हम लोगों के एक अलग उत्साह हो रहा है कि आज इस पवित्र अवसर पर पवित्र घाट पर उपस्थित होकर एक मतलब छोटा सा सहयोग के भावना से चिकित्सा शिविर लगाया गया। जो लोगों की आवश्यकताओं को, जो तत्काल उनको कोई समस्या हो रही है, जिसे चोट लग जाना या पैर कट जाना या किसी को दर्द हो गया, किसी को गाड़ी से चोट लग गया, ऐसे लोगों को हजारों की संख्या में लोगों को दवा दिया गया। बलिया बैरिया से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर में कृषि यंत्र घोटाले मामले में FIR दर्ज कराई गई। कृषि विभाग में तैनात एक कर्मचारी समेत कृषि यंत्र वितरक 4 फर्मों पर FIR दर्ज हुई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कृषि यंत्र घोटाले में FIR दर्ज ठेले खोमचे वालों को किसान बनाकर कागजों में मुहैया करा दिए गए बैलर्स। कृषि विभाग में तैनात एक कर्मचारी समेत कृषि यंत्र वितरक 4 फर्मों पर दर्ज कराई गई FIR। वहीं कंपनी ने 209 बेलर्स की सप्लाई किसानों को दर्शाई, जबकि महज 59 किसानों के पास बेलर्स पहुंचे। कृषि यंत्रीकरण स्कीम की आड़ में की गई करोड़ों रुपए का करप्शन। बता दें, करोड़ों रुपए की सब्सिडी डकार गए कृषि उपकरण वितरक फर्म और कृषि विभाग के अधिकारी डिबाई और खुर्जा की 4 फर्मों को दी गई कृषि यंत्रीकरण स्कीम के तहत बैलर्स वितरण की जिम्मेदारी। वहीं बुलंदशहर सिटी कोतवाली में धोखाधड़ी और दस्तावेजों में गड़बड़ी की धाराओं में दर्ज की गई FIR। आइए जानते हैं किसान नेता गजेंद्र शर्मा का क्या कुछ कहना था। तमाम जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, ये किस तरह के आरोप हैं, किस पे आरोप हैं, और क्योंकि आप इसमें शुरू से लगे हुए थे, तो क्या आपके पास दस्तावेज है? देखिए, मैं भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूँ और वे इसमें अगस्त 2022 से लगा हुआ हूँ। अगस्त 2022 में हमने इसमें ज्ञापन देना शुरू किया और तब से लेके आज ये कार्रवाई हुई है। हालांकि हमने शासन प्रशासन से ये मांग की थी कि केवल बेलर नहीं, इसमें तमाम जो कृषि उपकरण हैं जिन पे किसी जैसे ट्रैक्टर था तो उस समय ट्रैक्टर पे 40% सब्सिडी मिल रही थी, रूटावेटर था, कल्टीवेटर था, सीड मशीन थी, कंबाइन मशीन थी। कंबाइन मशीन पे 60% सब्सिडी थी, जिसकी कॉस्ट
कंबाइन मशीन की 30 लाख है और 60% सब्सिडी यानी आधे से भी कम में वो मशीन दी जा रही थी। लेकिन केवल और केवल बेलर की जांच इनके द्वारा की गई है और बेलर की जांच भी ये आधी अधूरी है। जो FIR हुई है इसमें कई अधिकारी इन्होंने अभी भी बचाने की कोशिश की है। जैसे एक अधिकारी हैं उप कृषि निदेशक धनंजय सिंह वो अधिकारी हैं जो इसमें पूरे प्रकरण में संलिप्त हैं और उन्होंने जो है मुझे खरीदने की कोशिश की और जब मैं नहीं बिका तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी भी दिलवाई गुंडों से। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। महाराजगंज में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नारायणी गंडक नदी के ठांडी घाट पर विशाल मेले का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शुक्रवार को नेपाल के नवलपरासी जिले के सुस्ता गांव पालिका के किनारे से बहने वाली नारायणी गंडक नदी के ठाड़ी घाट पर विशाल मेले का आयोजन किया गया। यहाँ नेपाल, बिहार एवं यूपी से हजारों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए। नारायणी नदी के तट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई एवं दीपदान, बचिया दान, यज्ञ अनुष्ठान कर पुण्य के भागी बने। कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इस उपलक्ष्य में लोग दीपदान करते हैं। लोग इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके कई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान, हवन यज्ञ आदि करने से सांसारिक पाप नष्ट होता है और अगले जन्म में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन अन्न, धन और वस्त्र आदि का दान करने से कई गुना अधिक लाभ मिलता है और इसे देवताओं की दिवाली कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान और दान का विशेष महत्व है। श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ करने के बाद मेले का भरपूर आनंद लिया। मेले में समिति तथा नेपाल पुलिस एवं नेपाल सशस्त्र प्रहरी के जवान श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहे। इसी क्रम में शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर मिठौरा क्षेत्र में देवरिया नगर की शाखा पर श्रद्धालु स्नान कर डुबकी लगाए। इस दौरान संकीर्तन की धुनों से वातावरण भक्तिमय हो गया। इस जंगल में विपिन यादव मठिया कुशीनगर ने राम आशीष रतनगंज को आसमान दिखाया। कमल महाराजगंज ने तूफानी बनारस को कुछ ही मिनट में चित कर दिया। भीम पहलवान महाराजगंज ने कमल बनारस को पटखनी दी। वहीं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विराट कुश्ती दंगल का इस प्रकार आयोजन किया गया, जिसमें यूपी, बिहार तथा नेपाल राज्य के पुरुष तथा महिला पहलवानों ने हिस्सा लिया। दंगल को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में भीड़ जुट गई। विराट दंगल में अतिथियों द्वारा विजेता पहलवानों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बताते चलें कि महिला पहलवान सुनीता ने मधु रतनगंज को, वीर बहादुर कुशीनगर ने रुद्र प्रताप मठिया को, आदित्य रतनगंज ने सूरज को, मोहन लाल ने अब्दुल अजीज को, इसी तरह वीर बहादुर ने जवाहर गुप्ता, आजाद ने किशुन को, मुलायम ने उपेंद्र चौहान को पटखनी दी। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पीलीभीत में देव दीपावली के अवसर पर गंगा स्नान का पावन पर्व शहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित ब्रह्मचारी घाट पर संपन्न हुआ। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पीलीभीत में दशहरे के अवसर पर गंगा स्नान का पावन पर्व शहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित ब्रह्मचारी घाट पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह राणा ने श्रद्धालुओं को सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि बच्चों एवं सभी आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान करने हेतु गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए और कम पानी में ही स्नान करना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना ना हो। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह राणा ने मेले में मौजूद रहकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा का ध्यान रखा। उनकी सतर्कता से मेला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। वाराणसी में देव दीपावली के शुभ अवसर पर भव्य दीपोत्सव एवं आतिशबाजी का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वैसे तो कार्तिक का पूरा महीना स्नान दान के लिए श्रेष्ठ होता है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन सबसे खास माना गया है। मान्यता है कि जो फल पूरे कार्तिक माह में किए गए धर्म कर्म के कार्यों को करने से प्राप्त होता है, वो मात्र कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से मिल जाता है और इसी दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। स्वयं देवता गण कार्तिक पूर्णिमा पर पृथ्वी पर जाकर गंगा स्नान करते हैं और शाम को दिवाली मनाते हैं। इसी देव दीपावली के शुभ अवसर पर काशी में भव्य दीपोत्सव एवं आतिशबाजी का आयोजन किया गया। देश के कोने कोने से लाखों लोग देव दीपावली में सम्मिलित होकर गंगा के घाट का आनंद लिया। सूरत की प्रतिष्ठित भीम सरिया परिवार के द्वारा गंगा घाट के किनारे लाखों दीपक जलाकर शानदार तरीके से देव दीपावली मनाई गई। इस अवसर पर मुकेश भीम सरिया के द्वारा लोगों को अनुदान एवं फलदान वितरित किया गया। वाराणसी से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।